डिटरमाइन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और कर्व गिवन है एक और एक पॉइंट गिवन है। तो टेंजेंट भी आपको देखें, मैं अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ एक कर्व डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये इस गिवन का एक्चुअल कर्व नहीं होगा। अगर एक कर्व है और एक लाइन उसे एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, वो पॉइंट P हो सकता है जो गिवन है जैसे, तो ऐसी लाइन जो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे उसे हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। कर्व की इक्वेशन आपके पास गिवन है, जैसे ये कर्व की इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। और जो हमें इसका स्लोप निकालना है, स्लोप किसे कहा जाता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x को, ठीक है। इस चीज़ को जिसको हम dy/dx लिखते हैं, इसी को स्लोप कहा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब आप समझें कि हमने यहाँ पे स्लोप कैसे निकालना है। गिवन हमारे पास जो इक्वेशन है 3x², ये एक इम्प्लिसिट जो है वो फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है। और 3x² माइनस 7y² प्लस 14y इक्वल टू 27। तो अब हम स्टूडेंट्स इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy/dx फाइंड आउट करना है जो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट P पर। तो डिफरेंशिएट के लिए ये हमारे पास d/dx सिंबल हमने 3x² के साथ अलग लिखना है, 7 कोफिशेंट है। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में अलग कर लेंगे, अभी हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं, d/dx ऑफ 7y² प्लस d/dx ऑफ 14y एंड इक्वल टू d/dx ऑफ 27। अब देखिए, ये जो आपके पास नंबर है 3 और ये 7, ये 14, ये सब कोफिशेंट्स हैं। इन कोफिशेंट्स को अब आप डील करने में एक्सपर्ट होंगे कि ये डिफरेंशिएशन के साइन से पहले लिखे जाते हैं। तो 3 एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ x² क्या होता है 2x। अब 7 एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ y² में क्या होगा 2y एंड देन y का डिफरेंशिएट क्या होगा dy/dx। बस ये आपने x और y के डिफरेंशिएशन में ख्याल रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy/dx ये सिमिलर सेम रहता है। लाइक इसी तरह देखें नेक्स्ट टर्म में देखें 14 एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होगा dy/dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब ये हो जाएगा 3 2 6x 7 2 14y dy/dx प्लस 14 dy/dx इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में से आप dy/dx कॉमन ले लें और इस टर्म को शिफ्ट कर दें राइटवर्ड। तो dy/dx को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास टर्म आएगी -14y प्लस 14 इक्वल टू -6x, ठीक है। और dy/dx हमने फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा -6x डिवाइडेड बाय -14y प्लस 14। ये हमारे पास dy/dx यानी डिफरेंशिएशन आ गया। जैसे ही हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्लोप, यानी एट पॉइंट P पॉइंट की वैल्यू गिवन है हमारे पास -3,0। अब हम इसमें लिखेंगे कि dy/dx एट जो पॉइंट है हमारा -3,0। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, -6 ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस 14, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 6 3 18 डिवाइड बाय 14। तो अब हमारे पास जो स्लोप होगा वो इसका आफ्टर कैंसिलेशन क्या आ जाएगा 2 9 18 2 7 14 9/7। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप। तो अब आपको स्टेप क्या याद रखना है कि जब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा तो आप क्या वर्किंग करेंगे
कि जो गिवन इक्वेशन होगी उसका डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx और फिर उसमें गिवन पॉइंट पुट कर देंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा।